जैसे कि आज लोग किसी के ऊपर अगर हाथ रख रहे हैं तो लोग बोलते हैं, वो हिलते हैं, जुलते हैं और अपने आवाज को ऊंची कर कर बोलते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। और वे अलग भाषा में, जो कि पवित्र बाइबल में कहीं पे भी अलग भाषा का कोई भी जिक्र नहीं है। जैसे कि वचन में लिखा है भिन्न भिन्न भाषाएं और अलग अलग भाषाएं, वे तो नहीं बोलते, वो अलग ही कोई हो रही भाषा जिसका कोई तुक नहीं, वो बोल बोल कर बोल देते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देगा। ये वही है जिसके बारे में यीशु मसीह के और इसके बारे में 700 साल पहले ही भविष्यवाणी हुई थी। और यहाँ पे अगर हम 3:11 पढ़ें, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे बाद तुम्हें जो आने वाला है वे आत्मा से बपतिस्मा देगा। खुदावंद यहोवा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें अपने पवित्र वचनों को पढ़ने, सुनने, सीखने के लिए हमें तैयार किया। और आज हम बात करेंगे सिर के ऊपर हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलना। क्या यह सही है पवित्र वचन के अनुसार? जैसे कि आज लोग किसी के ऊपर अगर हाथ रख रहे हैं तो लोग बोलते हैं, वो हिलते हैं, जुलते हैं और अपने आवाज को ऊंची कर कर बोलते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। और वे अलग भाषा में, जो कि पवित्र बाइबल में कहीं पे भी अलग भाषा का कोई भी जिक्र नहीं है। जैसे कि वचन में लिखा है भिन्न भिन्न भाषाएं और अलग अलग भाषाएं, वे तो नहीं बोलते, वो अलग ही कोई हो रही भाषा जिसका कोई तुक नहीं, वो बोल बोल कर बोल देते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया। आज हम इस चीज को चेक करेंगे परमेश्वर के वचन में से, क्या ये सही है परमेश्वर के वचन के अनुसार या गलत। आओ हम चेक करेंगे परमेश्वर के वचनों में से। अगर हम बात करें यूहन्ना के बारे में, जिसने मन फिरात का बपतिस्मा दिया था और मन फिरात के बारे में प्रचार किया, 2 में उसने वहां पे लिखा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यूहन्ना को मन फिरा, एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देगा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देगा। ये वही है जिसके बारे में यीशु मसीह के और इसके बारे में 700 साल पहले ही भविष्यवाणी हुई थी। और यहाँ पे अगर हम 3:11 पढ़ें, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे बाद तुम्हें जो आने वाला है वे आत्मा से बपतिस्मा देगा। अब यहाँ पे जो ये बात है, जो इसके चेलों को जब इसने बपतिस्मा दिया और लोग तितर बितर हो गए, वो चेले थे वो यूहन्ना पर विश्वास करते थे और उसी के विश्वास के ऊपर बात किया करते थे। इसलिए यूहन्ना के चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता था। आओ हम इस वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 18 वचन 25 पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम अध्याय 18 वचन 25। और जितने मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त पवित्र वचन बाइबल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, और सभी जनों को मैं बोलूंगा कि अपनी पवित्र बाइबल को जरूर पढ़ें। जब भी आप किसी का भी वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अपनी पवित्र बाइबल को खोलना ना भूलें, क्योंकि हम पवित्र वचन के अनुसार ही सीख सकते हैं। आओ हम देखेंगे। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वे केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। यानी कि यहाँ पे जो यीशु के यूहन्ना के चेले थे, वो सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना के बारे में ही बातें करते थे और यूहन्ना के बपतिस्मे की ही बातें करते थे। यहाँ पे बेशक वे यीशु के बारे में ठीक ठीक बताते थे जो उनको सीखने को मिलता था, और वे बातें किसकी करते थे? यूहन्ना के बपतिस्मे की। उनको पता नहीं था कि यीशु पवित्र आत्मा भी दे सकता है। जैसे कि हम अगला वचन पढ़ेंगे, इसी का प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 1 से लेकर 6 पढ़ेंगे। ये वचन इसी के बारे में लिखा है। जब अपुल्लोस कुरिन्थियों में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अब यहाँ पे पौलुस यूहन्ना के चेलों को पूछ रहा है
कि जब तुमने विश्वास किया था, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अब यहाँ पे जो वचन है, यहाँ पे साफ लिखा है, जो यूहन्ना के चेले थे और अपोलोस थे, उसने पवित्र आत्मा के बारे में अब तक चर्चा भी नहीं सुनी थी। इसीलिए पवित्र के लिए पौलुस का वहां पे आना बहुत जरूरी था। पौलुस का उनके ऊपर हाथ रखना बहुत जरूरी था, इसलिए उनको दोबारा बपतिस्मा देना बहुत जरूरी था। आओ हम पढ़ेंगे। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात तो यीशु पर विश्वास करना। किस पर विश्वास करना? यीशु पर विश्वास करना। यहाँ पे पौलुस साफ सिखा रहा है, उसको बता रहा है कि आप लोगों को बपतिस्मा किसका चाहिए? यीशु का बपतिस्मा पाना चाहिए। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। कौन सी भाषाएं? भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। आज की जो बेतुकी भाषा है, जिसको हम अन्य भाषा बोलते हैं, वे भाषा नहीं, भिन्न भिन्न भाषाएं, यानी कि जैसे आज इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, यानी कि अलग अलग भाषाएं हैं, वो वे अलग अलग भाषाओं का जो मिली। कब? जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा। आज उसी चीज को पकड़कर लोग क्या बोलते हैं कि हम अगर किसी पर हाथ रखेंगे या हम किसी से हाथ रुकाएंगे तो हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि उस समय अलग बात थी और आज के समय में अलग बात है। समझ रहे हो आप? आरंभिक कलीसिया में जो बातें होती थी उस समय इन चीजों का चिन्ह था, चमत्कार होने बहुत जरूरी थे। आगे हम कुछ वचनों को और पढ़ेंगे। जो मैं वचन आपको बोलता हूं उन वचनों को पढ़ना जरूर पढ़िए, ताकि हम देख सकें कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहां पे हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा कैसे मिला? हाथ रखने से मिला। पर यहां पे पतरस ने हाथ नहीं रखा और लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। अब हम इस चीज को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 43 और 44। उसकी सब भविष्य वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हमें विश्वास करने से क्या मिलेगी? पापों की क्षमा मिलेगी, ना कि किसी से हाथ रखवाने से हमारी नहीं है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतरा। किन पर उतरा? सब सुनने वालों पर। कितने लोग थे वहां पर जिन पर पवित्र आत्मा उतरा? उसने किसी पर हाथ रखकर नहीं बोला कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिले, तुम्हें पवित्र आत्मा मिले, नहीं। या ये नहीं बोला भर जाओ भर जाओ भर जाओ। जैसे कि आज बेतुके लोग, जिनको पता है कुछ नहीं, अपनी बेतुकी भाषा को, जैसे कि आज अन्य भाषा का वरदान, जो बेतुका जो वरदान है ही नहीं बाइबल में, उसको आरंभिक कलीसिया से लेकर अब तक स्थापित कर रखे हैं और उनको लोग चला भी रहे। यहां पे क्या लिखा है कि पतरस बातें कह रहा था और जितने लोग बातें सुन रहे थे, जितने लोग परमेश्वर को सुन रहे थे, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, हालेलुया। यहाँ पे भांति भांति की भाषाएं। अब मेरे को यह समझ नहीं आता, जब किसी पर कोई हाथ रख के प्रार्थना करता है तो वो टा 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 मामा मामा पापा पापा करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये अन्य भाषा बोल रहे हैं। यहाँ पे तो भांति भांति, अगर भांति होता तो समझ लेते कि भी अलग एक भाषा है। यहाँ पे अलग भाषा नहीं है, अलग अलग भाषा है। ये है कि आज लोग बोल रहे हैं। उस समय अन्य भाषाएं, अन्य भाषा क्यों दी जाती थी? क्योंकि उस समय ट्रांसलेटर नहीं होते थे। जैसे कि आज अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मुझे ट्रांसलेटर चाहिए, इंग्लिश बोलने वाला, जो मेरी हिंदी की भाषा को ट्रांसलेट कर इंग्लिश में आगे प्रचार कर सके। उस समय ऐसा नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रचार को, अपने सुसमाचार को सुनाने के लिए लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा
अलग अलग भाषाओं का दान दिया, ताकि जैसा कोई उनके सामने इंसान आए, यदि कोई पंजाबी बोलने वाला है तो उसे पंजाबी में प्रचार किया जाए, यदि कोई हिंदी बोलने वाला है तो उसे हिंदी में प्रचार किया जाए, यदि इंग्लिश बोलने वाला है तो उसे इंग्लिश में प्रचार किया जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग अलग भाषाएं दी थी। अपने आप को दिखाने के लिए लोगों पर हाथ रखेंगे और उनको बोल देंगे भी बस तेरे अंदर पवित्र आत्मा भर जा भर जा भर जा, ऐसा भरा नहीं जाता मेरे दोस्तों। आगे पढ़ेंगे हम 47 वचन पढ़ेंगे। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया? क्या बोल रहे पत्रस कि इन्होंने किसके समान पवित्र आत्मा पाया? हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। कैसे? जैसे कि हमने अलग अलग भाषाएं बोली, उसी प्रकार ये भी अलग अलग भाषाएं बोल रहे, भिन्न भिन्न भाषाएं बोल रहे हैं। अब इन्हें बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वे कुछ दिन और उनके साथ रहे। अब जितने अन्य जाति लोग जिन पर पवित्र आत्मा उतरा था, उन सब लोगों ने विनती की पतरस से कि पतरस आप हमारे साथ कुछ और दिन रहें। हालेलुया। तो यहां पे हमें साफ पता चलता है कि हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा नहीं मिलता, बल्कि परमेश्वर के वचन से भी हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हमें पवित्र आत्मा मिलता है। पर कैसे? जब हम पवित्र वचन को गहराई से सुनते हैं। हालेलुया। और अगर हम पढ़े परमेश्वर के वचन को इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12, तो वहां पे हमें कुछ और बातें और कुछ और सबूत दिखाएंगे परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले बोल दिया कि क्या परमेश्वर का वचन ही है जो हमें क्या करता है? हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को अलग कर सकता है। हालेलुया। तो मैं जितना जानता हूं कि जितने लोग आज पवित्र आत्मा के नाम पर दिखावा कर रहे हैं, वे सब ढोंग कर रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि सब लोग सही में परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने, ताकि सच में परमेश्वर का वचन आप लोगों के जीवन में काम कर सके। यदि हम पढ़े रोमियो अध्याय 8 वचन 9 में वहां भी लिखा है, यदि किसी के पास मेरी आत्मा नहीं तो वे मेरा जन नहीं। जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनकर उसके ऊपर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उसी समय उन पर ठहर जाता है। उनको कोई भी रोला रप्पा पाने की जरूरत नहीं है, उनको हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, उनको नाचने की जरूरत नहीं है, उनको गिरने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर पवित्र आत्मा उसी समय उतरता है जब वो अपने प्रभु यीशु मसीह को सृजनहारा अपना लेते हैं। हालेलुया। आज हमने पवित्र आत्मा पाना है तो हमें हाथ रखवाने की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी पर हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। यदि पवित्र आत्मा किसी के अंदर काम करेगा तो वो खुद का खुद कर देगा। हमारा कोई भी उसमें रोल नहीं है, हम कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि सामर्थ हम में नहीं या किसी इंसान में नहीं, सामर्थ परमेश्वर में होती है और वे जिसको चाहे उसको आत्मा दे देता है। परमेश्वर का पहला ग्रंथ अध्याय 12 वचन 11 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जिसे चाहे उसे वरदान दे देता है। उसकी मर्जी, वो किससे क्या काम लेगा, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूं तुझे पवित्र आत्मा मिले और तू मेरा ये काम करने जा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, एक वचन लास्ट पढ़ेंगे हम, पहला तीमुथियुस अध्याय 5 वचन 22। अध्याय 5 वचन 22, वहां पे लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखो। अब जो ये बात लिखी है ये सब पास्टरों के लिए है। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, शीघ्र हाथ रखने का मतलब किसी पर भी जल्दबाजी से हाथ ना रखना, कहीं ऐसा ना हो उसके पाप तुझ पर ही आ जाए। हालेलुया। शीघ्र हाथ ना रखें, किसी पर जल्दबाजी से हाथ ना रखें, इससे पहले कि हमें कोई पापी बना दे। अपने आप को क्या रखें? यहाँ पे लिखा है अपने आप को साफ रखें,
ताकि खुदा का वचन आप लोगों के जीवन में काम कर सके। अगर मैं पूरी बाइबल को पढ़ूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पर परमेश्वर के लोगों ने किसी पर हाथ रखा और पवित्र आत्मा उतरा था। सिर्फ 2 लोगों पर, 2 जगहों पर। और जितनी जगहों पर परमेश्वर के लोगों ने काम किया, क्या उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा? परमेश्वर के लोगों उतरा, बहुत जल्दबाजी से उतरा। और जैसा परमेश्वर का आत्मा जैसे जिसको चलाता था वो चले। हालेलुया। आज के जो पास्टर हैं, आज के जो लोग हैं, आज के जो अगवा हैं, आज के जो बिशप हैं, सब के सब छलवा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को अंधकार में लेके जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के बाइबल को खोलने की। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, जो कि खुद परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज का ये वचन यहीं पर समाप्त होता है। मैं चाहता हूं कि ये वचन आप लोगों के जीवनों में काम करेगा और जितनी भी ये बातें हमने बोली, सीखी, समझी, इन सब बातों के द्वारा आप पवित्र आत्मा को जरूर पाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। आमीन।